हेलो ट्रेडर्स, दिस is Anirudh here। तो आज फ्राइडे 19th ऑफ जुलाई 2024। तो निफ्टी के 24,600 के पुट पे वी प्लेस द ट्रेड इन द मॉर्निंग एंड राइट नाउ whenever the price was not able to break the 204 level right now, और यहाँ पर मार्केट में एक एग्जिट पैटर्न की बिल्ड, इसका पॉसिबिलिटी यहाँ से एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी बन सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से कंसोलिडेशन मोड पे जाएगा, और वहाँ से एक बार अगर 182 से लेकर 180 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमें कॉल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, बट इट विल डिपेंड कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस है। नाउ मैं आपको यहाँ पर इन डिटेल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ बाय यूजिंग द WT गैन सर्कल एंड द गैन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल। तो ये गैन सर्कल और गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स हैं जो हमने थोड़े टाइम पहले डेवलप किए हैं फॉर आवर WT गैन टाइम साइकिल कोर्स, और ये नॉन रिपेंटेड लेवल है बाय द वे, जैसे कि मोस्ट ऑफ यू नो ऑलरेडी नो दैट। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको रिप्ले मोड ऑन करके दिखा देता हूँ ये रिपेंटेड है या फिर नॉन रिपेंटेड है। जस्ट यू नीड टू सी, ओके। तो इस पर्टिकुलर जगह पर आकर आपको लेवल्स कहाँ पे दिख रहे हैं, द सेम थिंग मैं यहाँ पर एक लेवल मार्क करके देता हूँ, दिस इज वेयर। और हाँ, मैं एक बात शेयर कर दूँ, जब भी आपको लेवल इस तरीके के दिखेगा, लाइक यहाँ पर अगर आपको ये लेवल दिख रहे हैं कि मार्केट में ये जो येलो में लेवल है एंड द ब्लू में लेवल है, देयर इज अनदर येलो लेवल, दैट मीन्स द मार्केट इज नाउ अप्रोचिंग द गैन सर्कल और द कॉस्मोग्राम लेवल, और साथ में मार्केट यहाँ पर एक WT गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल के बेसिस पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड जो है वो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो जब भी मार्केट में एक हाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, लाइक यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, इस पर्टिकुलर जगह से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे एक बहुत ही कम रिस्क के साथ ट्रेड देखने को मिलेगा। There are traders who might confuse in between the less risk trade or the most possible accurate trade। इन दोनों में से कुछ फर्क है, यानी कि मोस्ट एक्यूरेट ट्रेड और मोस्ट लेस रिस्क ट्रेड में। और जो बहुत नए ट्रेडर हैं, दे हैव अ कंफ्यूजन इन माइंड कि उनको हमेशा एक ऐसा ट्रेड सेटअप चाहिए जो हमेशा उनको प्रॉफिट दे। तो वो तो नहीं मिल सकता, बट जिस तरीके से एक प्रैक्टिकल ट्रेड अप्रोच होते हैं, यानी कि अगर मैं देखूं कहीं पर मुझे 10 रुपए के रिस्क के सामने 40 रुपए मिल रहा है प्रॉफिटेबल, तो कहीं ना कहीं जाकर वो हमें बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रेड में अगर हम लोग सही तरीके से ट्रेड ले सके तो दैट विल गिव अस अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द मार्केट। नाउ मैंने यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ कर दी, यू जस्ट नीड टू सी आइदर दिस लेवल्स आर रीपेंट और नॉट। तो ये लेवल्स अगेन, दिस इज नॉट repainted levels, neither we have any kind of oscillator or indicator that do repaint। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। अब यहाँ पर कैसे ट्रेड इनिशिएट हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर देता हूँ, ओके। सो मैं इसको थोड़े जंप कर देता हूँ रियल टाइम पे। I think there is a little internet connectivity or any kind of other things are happening over this setup. I have to check, but थोड़े से यहाँ पर इशू आ रहे हैं डेटा को देखने के। मैं ये कल से ही देख रहा हूँ, आई डोंट नो इट इज ओनली हैपनिंग हियर।
तो यू कैन सी दिस लेवल्स डिड नॉट रिपेंटेड। तो मैंने जब वीडियो को बनाना स्टार्ट किए थे, मैंने कहा था कि मैंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिए है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेड है वो हमने किस तरीके से एंट्री ली है ट्रेड। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखा, 9:15 पे पहले कैंडल में द मार्केट क्रिएट अ एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो पिछले कल 2 बजे से लेकर एंड ऑफ द डे तक के पूरे रेंज को एनगल्फ कर लिए। दैट मीन्स कि ये जो है 154.2 के जो रेजिस्टेंस बने हैं वो रेजिस्टेंस मार्केट में अभी मौजूद है। यानी कि वो रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट वो रेजिस्टेंस के नीचे आते हैं एंड देन दे फाइनली क्रिएट एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न, तो वहाँ से हम लोग ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। बट डिपेंड कि अगर वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट को ना तोड़े, यानी कि 130 को ना तोड़े, हमने क्या ऑब्जर्व किए, वी कैन सी द मार्केट गोइंग ऑन द फर्दर अपवर्ड साइड। तो यहाँ पर मार्केट में 162 के लेवल पर, गैन लेवल पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। तो द मोमेंट मार्केट क्रिएट द रेजिस्टेंस एट हियर, the moment market create a resistance at here, market form the inside bar formation over here। तो inside bar से लेकर मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हो गया। Now coming to the point, our oscillator showing that is the divergence was there। तो divergence plus the bearish pattern, okay, this is a sign that market is now in a continuation downside। बट जिस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर बुलिश टू न्यूट्रल टू बुलिश मोड पे चला गया, हमको ये देखना है कि यहाँ से क्या मार्केट एक साइकिल फॉर्म करके ट्रेड इनिशिएट करता है कि नहीं। तो हमने ये देखा मार्केट 154 यानी कि गैन लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुए एंड फर्दर देयर आर द सपोर्ट्स। अब ये जो 3 नंबर्स को मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको डिस्कस किए थे, तो मार्केट इस लेवल्स तक पहुंच नहीं पाए। तो जिस मोमेंट पे मार्केट इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया, वी हैव टू डिसाइड कि मार्केट यहाँ पर अपने बियरिश जोन को हिट नहीं कर पा रहा। अगेन अगर आप कल वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आए होंगे, दिस इज द ऑप्शन एनालिसिस। जो स्पॉट एनालिसिस होते हैं वो हमने ऑलरेडी स्पॉट पे किए हुए हैं। आप कल के वीडियो के स्पॉट के एनालिसिस के साथ आज के वीडियो के स्पॉट के एनालिसिस कर सकते हैं जाकर। ओवरऑल मेथड्स आर सेम, ओके। तो ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किए, तो मार्केट ने जो पैटर्न क्रिएट किया वो था देयर इज अ न्यूट्रल टू बुलिश टू न्यूट्रल टू अगेन फर्दर बुलिश। तो फर्दर जब बुलिश जोन पे मार्केट पहुंचे, वी हैव टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर शेयर बिकॉज वी ऑलरेडी नॉट एबल टू ब्रेक आवर सपोर्ट बट इट ब्रेक द रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने यहाँ पर बुलिश फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर जब बुलिश फॉर्म हुए, वी हैव टू सी द स्टॉप लॉस वाज एट द 146। तो हमारे एंट्री वाज एट द 157 somehow and we are not able to we just need to see that market was currently at where, यानी कि 6-7% के रिस्क हमारे लिए है। अब बात करते हैं, इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं प्राइस को रीड करना। तो मैं पुराने जो डिलीट कर देता हूँ ये। अब प्राइस को रीड करना क्यों ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस चार्ट जो है वो हमेशा एक होते हैं। अगर आप WD गैन कर रहे हो दिस विल बी सेम, अगर आप कोई और मेथड से कर रहे हो दिस विल बी सेम। तो यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग हाई क्रिएट की, ओके। तो SH1 मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो स्विंग हाई 1 यहाँ पर क्रिएट हुए मार्केट में। देयर वाज अ बॉटम, दिस इज द मेजर बॉटम। क्यों ये मेजर बॉटम है मार्केट में, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 2 बजे से, कल 2 बजे से एंड ऑफ द डे तक 2 घंटे का 2 घंटे नहीं 1.5 आवर्स के प्राइस रेंज को मार्केट ने 1 मिनट में कवर कर लिए। दिस इज व्हाई मार्केट, दिस इज द मेजर बॉटम। और ये मेजर बॉटम कंफर्म होते हैं जब मार्केट जो है वो स्विंग लो को कंफर्म करते हैं। यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर स्विंग लो कंफर्म हुए, तो द मोमेंट मार्केट क्रिएट अ स्विंग लो, हमें यहाँ पर फिबोनाची गोल्डन रेशियो पर भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, यू कैन सी दिस इज द 0.5 लेवल, मार्केट डिड नॉट एबल टू ब्रेक, दिस इज द 0.618। यानी कि जो गैन लेवल पे मार्केट नहीं आए थे,
तो दिस इज द गोल्डन फिबोनाची रेशियो 0.618, जहां पर सेम जगह पर मार्केट में एक WD यानी कि स्क्वायर ऑफ 9 और सर्कल बेस्ड सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किए थे। तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सपोर्ट वी कुड सी दैट प्राइस शूट्स अप फ्रॉम दिस जोन। अब यहाँ से जब शूट अप करना स्टार्ट किए, मार्केट डिड नॉट गो इन वन साइडेड वे। ये मार्केट कभी भी वन साइडेड वे में नहीं जाते। तो यहाँ पर स्विंग लो 1 क्रिएट किए एंड मार्केट क्रिएट द स्विंग हाई 2। यानी कि यहाँ पर मार्केट में एक बॉटम बना, एक हाई बना, एक लो बना, दूसरा स्विंग हाई बने। फर्दर मार्केट में जब हम लोग देखें, दिस इज द मार्केट फॉर्म द SH3, ओके, दिस इज द स्विंग हाई 3, सॉरी SL3। तो यहाँ पर मार्केट में जब पैटर्न्स क्रिएट कर रहे थे, तो ये पैटर्न देखकर हमारे जो बेसिक कैंडल्स, बेसिक जो मार्केट मूवमेंट है वो किस तरीके से हम समझ में आते हैं। तो ये समझ में इस तरीके से आते हैं कि मार्केट क्रिएटिंग द हायर टॉप ओवर हियर, मार्केट क्रिएटिंग द हायर बॉटम ओवर हियर। तो जब भी एक मेजर अपसाइड मोमेंट मार्केट में बनता है बाय फॉर्मिंग अ मेजर बॉटम, उसके बाद जब भी मार्केट हायर हाई और हायर लोस को क्रिएट करते हैं, ये हमें समझना चाहिए कि मार्केट वाज ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, द स्विंग हाई 3 here, a swing high 3 formed market and then market formed the swing low 4। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस बेसिस पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो why we did book the profit over here? To discuss this, we have to understand the market's sentiment। अगर हम स्विंग हाई से लेकर मेजर बॉटम को फिबोनाची वाइज ड्रॉ करें, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 2.618 is very near in the market and recently the market was trying to go beyond this। यानी कि 1.618 लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। तो 1.618 लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट वाज दैट 218, जो कि मार्केट अभी जा रहा है कहीं ना कहीं जाकर, बट रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक अभी भी नहीं किए हैं। सो ये जो हमने प्रॉफिट्स को बुक किए थे यहाँ पर, इट बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड इट वॉज वेरी नियर ऑफ द 2.618। अगर मार्केट यहाँ से 2.618 तक चला जाता है 218 तक, जो कि ऑलमोस्ट अभी अचीव हो चुका है, तो हमें वहां से एक पॉसिबल डाउन टर्न मिल सकता है आने वाले टाइम पे। बिकॉज सी वी स्टिल आर देयर एट द डाइवर्जेंस इन द मार्केट। तो यहाँ पर जो मार्केट ने हमारे ऑसिलेटर पे जो डाइवर्जेंस बना था, इट वॉज नॉट एबल टू क्रिएट द ब्रेक ओवर हियर। तो अभी एक्चुअली यहाँ पर एक प्रॉपर मोमेंटम क्रिएट हो चुके हैं, तो पॉसिबली द मार्केट विल रिटर्न फ्रॉम हियर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कशन किए थे, हमने क्या बोला था, जिस पॉइंट मार्केट 180 के नीचे ब्रेक करेगा, उस वक्त हमें कॉल पर बाइंग करने की फोकस करना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट बुक हम लोग पुट पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मार्केट में कॉल बाई कर लेंगे। कॉल बाई करने के लिए मार्केट में कोई एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक करना जरूरी है इफ वी आर वाचिंग द पुट प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे एनालिसिस को, SL4, और वहां से लेकर हमें स्विंग हाई 4 देखने को मिला। नाउ देयर इज स्विंग हाई 4 पैटर्न, अगेन देयर इज अ स्विंग लो 5 पैटर्न। तो मार्केट कंटिन्यूअस मोमेंटम पे जा रहा है, और इसी दौरान हमने ये ऑब्जर्व किए कि प्राइस जो है वो प्राइस अपने 2.618 के करीब है। तो द मोमेंट मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फॉर्म एंड इट फॉर्म द स्विंग हाई 5। तो द 5 पॉइंट एनालिसिस गॉट ट्रिगर्ड एंड वी डिसाइडेड टू बुक द प्रॉफिट्स बिफोर द मार्केट क्रिएट द स्विंग हाई 5। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें, तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये सवाल आ सकते हैं, क्यों हमने 218 तक की वेट नहीं किया। बिकॉज सी यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड और ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर इंट्राडे ट्रेड्स आर वेरी रिस्की एनी टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ
and we are still able to generate a 28% of 29% of the profit with having a stop loss of 6 to 8%. That means we are already very near of the 1:4. तो 1:4 अगर अचीव हो चुके हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू बुक डाउन योर कंप्लीट प्रॉफिट. अब अगर 218 मतलब 2.618 के ऊपर मार्केट जाते हैं तो हमें किस तरीके से पैटर्न वाइज देखने को मिल सकता है. सी, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए थे, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए थे, तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिया. दैट इज वेरी कॉमन. बट आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अगर आप पुट पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल को बाय कर लो. वी आर वेरी नियर ऑफ द 2.618. द 5 पॉइंट वाज आल्सो वेरी नियर, यानी कि 5 कंटिन्यूअस मोमेंटम बन चुका था. और साथ में हमने ये भी ऑब्जर्व किया, अभी वी आर एबल टू जनरेट आ SH5, यानी कि स्विंग हाई 5 यहाँ पर जनरेट हम हो सकते हैं. नाउ वी कैन सी दिस इज वेयर द मार्केट इज स्टिल hovering around the higher top and the higher bottom. तो क्या यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं? कि जब हमने वीडियो को स्टार्ट किए थे वहां से मार्केट थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखे थे हमें 189 तक, और अगर मार्केट 180 तक चला आता तो हमें वहां पर ये समझना जरूरी था कि प्राइस जो है वो डायरेक्शन चेंज करने वाले. बट राइट नाउ जो मोमेंटम है यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे. यहाँ पर 11 बजे से ही नो ट्रेड जोन पे मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच चुका था. तो नो ट्रेड जोन पे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज वेरी रिस्की in terms of anything could be happen, because market ने already there is a dip formed in here. तो dip एक बार फॉर्म हो चुके हैं. इन द डिप वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था. तो बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर जो फॉर्म हुए थे, मार्केट उसी रीजन से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मार्केट वाज ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड. बट स्टिल until and unless we are not able to break the 231 और वहां से अगर रिट्रेसमेंट नहीं आते हैं, आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी काइंड ऑफ फ्रेश ट्रेड फ्रॉम हियर. अगर फ्रेश ट्रेड बनता है 272 या फिर 260 के रेंज पर, यानी 260 के रेंज तक के टारगेट हो सकते हैं यहाँ से. बट देयर इज अ चांस दैट मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दिस जोन, because we are already able to see that 5 continuous higher top have been formed over here. तो यहाँ से अगर थोड़े करेक्शंस आते हैं, it is very much common, but until and unless market did not break a support, we should not take entry on the call buy. So that's it as of now from my end today, and I will get back